सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। वैसे हैं हमें कलकत्ता बेलगछे दिगंबर मंदिर आचार्य श्री प्रमुख पर कर रहे हैं, पड़ोस में तो है श्री सम्मेर जी की, वहीं से करेंगे आज की बात। देख रहे हैं, दर्शन करते हैं, आज करते हैं शुरुआत पर दुर्दशा के बाद खुशखबरी के साथ। सिद्ध क्षेत्र 20 तीर्थंकरों का और संख्यात करोड़ों मुनिराजों का, पर वहाँ पर नीचे कई जिनाले बने हुए हैं जहाँ के दर्शन कहते हैं एक बार में पूरे नहीं कर पाते। मधुमती चलते हैं और दूसरे नीमिया घाट, जहाँ से आप दृश्य देख रहे हैं ये नीमिया घाट की तरफ है, जहाँ एक 20 पत्नी का दिगंबर जैन मंदिर है और एक ये देख रहे हैं आप ये कल्प वृक्ष गुरुकुल। बस यही बात सोच के हैरानगी होती है। आरा के नरेंद्र जी है ना, उन्होंने ये बनाए थे, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद कल्प नंदी जी महाराज जी आए, उनको दे दिया संभालने के लिए, वो चले गए और उसके बाद हो गई शुरू यहाँ पर एक दुर्दशा की पटकथा की। आज यहाँ पर अभी टीकमगढ़ से भाई गए, परिवार गए, उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद स्त्री में दीपक जी है ना, उन्होंने जानकारी दी, वो तो आज ही कल गए थे और उन्होंने देख कर कहा सचमुच ऐसी बात है। यहाँ पर 5 प्रतिमाएं हैं, 2 पाषाण की, 3 अष्टधातु की, और बाएं और दाएं हैं पद्मावती जी की और क्षेत्रपाल जी की। अंदर एक कप स्थायी वेदी तो नहीं है, अस्थायी वेदी में बाहर विराजमान है। लगभग कपाट बंद रहते हैं। प्रक्षाल पूजा दूर की बात है। वैसे बता रहे थे जो पुजारी है ना स्त्री में, बालकृष्ण जी, उन्हीं के बेटे थोड़ी सी मंदबुद्धि वाले हैं, मनोज जी, वह यहाँ पर आके कभी कभी आते हैं पूजा के लिए, पर पूजा नहीं करते हैं, कपड़ा मार दिया। यही जानकारी माली से मिली, जो टीकमगढ़ परिवार गया उनमें से एक भाई ने ये जानकारी दी, उसी ने हमें चित्र भेजे हैं। वो कह रहा मुझे देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, इस तरह की दुर्दशा यहाँ पर हमारी जिन बिंबों की हो रही है। अंदर कबाड़ के कवर करके रखा हुआ है नीले, उसमें जैसा आप ये देख रहे हैं। अफसोस होता है दीपक जी ने खुद देखकर कहा हाँ बात सही है जो ये देख रहे हैं। तब नरेंद्र जी देखते रहे, तब व्यवस्था थी आरा वालों की, उसके बाद कलश नंदी को दिया तब भी सही रही, लेकिन अब देखभाल कोई नहीं है। आज अफसोस यही होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मंदिर बन गए हैं, अति मंदिर बन गए हैं। जैसे इधर है नीमिया घाट, ऐसी मधुबनी तरफ कई मंदिरों में आज कोई यात्री आए तो दूर की बात है, लेकिन पशु, बकरियां, गायें, बंदर वहाँ पर वेदी के ऊपर करते हुए दिखते हैं। अफसोस यही होता है, मंदिर बनाने हम सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, पर इस क्षेत्र पर कहते हैं पुण्य जितना कई गुना मिलता है, उतना ही इस निर्णय से पाप भी कई गुना अर्जन होता है। देखने, समझने, चिंतन की बात है। दिल्ली के एक विद्वान बाहुबली अंकली में रहते हैं, हमारे पड़ोस में ही, उन्होंने हमें सम्मेर जी गढ़ पहुँच कर जानकारी दी। कहते मेरे सामने की घटना है, 13पंथी कोठी में देर शाम हो रही थी, 2 ब्रह्मचारी बहनें आई, उन पर शाम को खाने के लिए फल तो थे, अब शुद्ध जल चाहिए था। ये देख रहे हैं बोर्ड लग रहा है बाकी 13पंथी कोठी में व्रतियों के लिए आहार की यहाँ पर सुविधा है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की सुविधा करना बहुत 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 अच्छी बात है। पर किंतु बट लेकिन परंतु इफ, बस इसने परेशान कर दिया। कहते मैं ही दोनों दीदियाँ ही पहले, उन्होंने कहा है भाई शुद्ध जल दे दो हमें, हम अपने फल लाए हैं हम खा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। वो जो हमारे विद्वान भाई हैं बाहुबली से, नाम नहीं बता रहे, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में सुन भी लेंगे भी आप, उन्होंने कहा मैं नहीं मांगे, तो वहाँ उनको चल देने से मना कर दिया दोनों ब्रह्मचारी दीदियों को। आज अफसोस यह होता है, अरे ऐसे पुण्य के समय में जहाँ पे ऐसी सुविधा रखी हुई है वहाँ पर जल की कारण मना कर दिया। हम नहीं मानते, आप हमारी बात बिल्कुल मत मानिए। सुनिए ज़रा उन विद्वान जो बाहुबली किले में दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने वहाँ हमसे क्या कहा, उसी समय उन्होंने जो कहा वही सुन लीजिए। 13पंथी कोठी शिखर जी में महावीर भोजनालय के पास में एक व्रती भोजनालय चलता है। किसी कारणवश 2 दीदियाँ यात्रा करके आई, वो थकी हुई थी, मेरे से बोली भैया पानी चाहिए। मैं उनकी डोल लेकर उस भोजनशाला में पानी लेने के लिए गया हूँ। सामने वाले ने साफ मना कर दिया कि मैं पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे सकता, जिसको बुकिंग करानी होती है 1 दिन पहले कराए, मैं पानी भी नहीं। मैंने उससे निवेदन किया कि दीदियों को पानी चाहिए है, पानी दे दें, शाम का समय है, अंधेरा हो जाएगा।
वो यात्रा करके आई हैं, सिर्फ उनको फल और पानी लेना है। तो फल उनके पास है, पानी चाहिए है, तो उन्होंने पानी भी नहीं दिया। और पूरी भोजनशाला में 3 कर्मचारी हैं, उनको कोई बात करने का रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पर जो बोर्ड लगा है, अगर कोई शिकायत करना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तो कोई भी नंबर ना मिलता है ना उठता है। थोड़ी दूरदर्शी और कमी के बाद एक खुश खबर भी शिखर जी की मिल जाए ना। पारसनाथ स्टेशन की बात करें, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, रांची वाराणसी वाली हरी झंडी देख रहे हैं ना। बस अब वह पारसनाथ स्टेशन पर भी रुका करती है। बस आप करिए, जो रांची से जाते हैं, बनारस से आते हैं, शिखर जी आते हैं, तो यहीं रुककर सीधा दर्शन को बढ़ जाते हैं। अच्छी बात है ना। हाँ, सदलखा में आचार्य शिखा विद्यासागर मोहनराज का हमने विद्याधर जहाँ रहते थे, जहाँ बड़े हुए, वह देखा। पर ये दिखा रहे हैं आपको इस समय टिगोड़ा सागर मध्य प्रदेश में। यहाँ से आचार्य श्री सुनील सागर जी का गृहस्थ अवस्था का यह स्थान। मुन्ना देवी जी के पुत्र देख रहे हैं आप, ये 7 अक्टूबर 1977 को जन्म। और दिखा रहे हैं आपको जब ये पहुँचे वहाँ, पूरे नगाड़े साथ पूरी जगह, कहते हैं पूरा गांव खुशी में झूम उठता है। 7 अक्टूबर 2025 के दृश्य आप ये देख रहे हैं, गजब के साथ। और 2 मुनिराज जी जब यहाँ पर देखे, वह भी देखा। आचार्य जी का तो देखा हुआ ना कई बार आपने, आज आपको टिगोड़ा के आचार्य सुनील सागर जी का गृहस्थ अवस्था का वह निवास दिखाते हैं। उन्हीं के 2 सुइयों के शिष्य के साथ आइए देख रहे हैं, यह वह दृश्य उस टिगोड़ा के उनके निवास के किस तरीके से अब एक प्रकार से यह एक यादगार संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में, किस रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ आकर जो शांति की अनुभूति होती है ना, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ आएंगे तब देखकर जान पाएंगे। यहाँ पर ऊपर किचन है, रसोई ऊपर, और खटखट टाइप की आगे से है, बालकनी टाइप की। बारिश की वजह से दीवार की जगह बारिश से पानी आता है। सागर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंदौर पहुंच जाते हैं। औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, जहाँ की बात करते हैं। देख रहे हैं आप, ये है यहाँ का, जहाँ पर सबसे बड़ी स्फटिक शांतिनाथ भगवान की 16वें तीर्थंकर की प्रतिमा है। विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक प्रतिमा है तो यहीं पर है, जहाँ पर दिखा रहे हैं। कभी कभी दर्शन कर लीजिए। पर हाँ, और यहीं पर है उदासी श्राविका आश्रम, और यहाँ पर 60 ब्रह्मचारी बहनें यहीं पर रहती हैं। सोच लीजिए आप, इस जगह पर कुछ खास हुआ है वह तो बता दें आपको, ये तो देखने वाली बात है, आएंगे तो देख भी लेंगे। हाँ, उसी इस स्फटिक सबसे बड़ी प्रतिमा वाले जिनालय में कई बार व्रत भी आते हैं, चल नहीं पाते हैं कई लोग। उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर गांधी परिवार द्वारा सोहलाल गुणमाला जी की स्मृति में यह लिफ्ट की शुरुआत की गई, जिसका लोकार्पण इस रविवार को हुआ था हसमुख गांधी जी परिवार द्वारा। खास बात, हाँ, हसमुख जी को बताते हैं इनके बारे में। आगामी 2 नवंबर को एक कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर जो इनकी तीर्थ के ऊपर गाइड है ना, डायरेक्टरी है, इस बार 268 जिनालों के साथ डायरेक्टरी आएगी। 2 नवंबर उसको 1 लाखवां अंक की प्रकाशन भी होगा। वह जानकारी एडवांस दी है। पर यहाँ तो देख रहे हैं, स्फटिक मणि के दर्शन के लिए जब आप देखते हैं तो आपको ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का अब आनंद मिल पाता है। तकलीफें दूर होती हैं, जो चल नहीं पाते हैं या जो वयोवृद्ध हो जाते हैं। गुमशुदा यह भी कतार चलती जा रही है। ये मुरैना के अनुपम जैन जी है ना, उन्होंने जानकारी दी है कि उनका बेटा 14 लाख कायांश जैन बिना बताए घर से चला गया। हो सकता है नाराज हो गया हो। अंडमान एक्सप्रेस में इसको आखिरी बार देखा गया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया, कैसे गया, कहीं भी सीसीटीवी में नजर नहीं आ पा रहा है। पहचान रहे हैं आप? शायद घर में झगड़ा हुआ, किसी नाराजगी हुई, कोई बात पूरी नहीं हुई। आज हमारे कई युवा बच्चे या बालक इस तरह घर को यूं ही एक बार में छोड़ के चले जाते हैं, बाद में क्या ठोकर खाते हैं पता नहीं चलता।
जून से लेकर अब तक आपको इस तरह की 18 सूचनाएं दे चुके हैं। सोचिए, उसमें कुछ वापस भी आ गए हैं, भूल से गलती चले गए, लेकिन आज ये स्थिति बहुत गंभीर हमारे समाज में होती जा रही है। बताया था 2 दिन पहले आपको कि पालकी से विदाई हुई थी, नगर आयुक्त बनी भोपाल की। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं रीवा की एसडीएम वैशाली जैन जी, इनका ट्रांसफर हुआ रतलाम में, और कैसे रीवा के अधिवक्ताओं ने उनको स्वागत किया विदाई के लिए। कहते हैं तराजू लेकर लड्डू से तोला, कहती नहीं 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 नहीं, तोला उससे वजन के अनुसार। यह होती है, कहती है भ्रष्टाचार के ऊपर डंडा उठाने वाली यहाँ की किरण बेदी हैं। कोई भी भय नहीं, और इतनी ज़्यादा अब तो ये भावना भा रहे हैं कि कलेक्टर बन के वापस रीवा आए। यह होती है जैन गौरवान्वित करने वाले समाज को। इसी तरह की महिलाएं गर्व करते हैं इन वैशाली जैन पर भी। एक और खुशखबरी इस आधिकारिक गजट से मिल रही है, 29 सितंबर का है। भारत के राष्ट्रपति महोदय के अंतर्गत जारी है निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भारत के महा सॉलिसिटर रूप में सुनील जैन जी जो है ना, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। अच्छी बात लगती है, कई बार तालियों की शुरुआत होती है। भावना ये बातें हैं कि जैन संस्कृति की उस ध्वजा को आकाश तक इस न्यायशाला के अंदर भी पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो लगता है कि काश जगह जगह दिखें। मुंशी सुप्रभ सागर जी का आहार देते हुए ये एक लंबी कतार छोटे छोटे बच्चों की, युवाओं की देखकर धोती दुपट्टे के अंदर जब आहार देकर आते हैं तो वहीं से कैमरे के चित्र लिए हुए बहुत मन को आनंदित करते हैं। बस यही हमारे आने वाली कल की पौध इस तरीके से संस्कारों में लग जाए। जिनालय में संतों के आहार विहार निहार के अंदर तो कहते हैं जो आने वाले खतरों के बादल होते हैं वे अपने आप छटते जाएंगे। कितनी खुशी होती है, कितनी आनंद होती है, इनके चेहरों से वही तो झलकती है। सादर जय जिनेंद्र।